आज हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह आवर्त सारणी हेनरी मोज़ले साहब द्वारा दी गई थी और बोर ने इसका विस्तृत स्वरूप बनाया था। आगे यदि इस आवर्त सारणी में हम बात करें तो हम लोग वर्ग और आवर्त के बारे में जान चुके हैं। और वर्ग हमने देखे थे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। आगे यदि हम इस आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि हम लोग कैसे इस आवर्त सारणी को बनाएं। तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आज हम देखते हैं कि आवर्त सारणी कैसे बनाई जाती है, कैसे तत्वों को याद किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाना और तत्वों को याद रखना हमें आना चाहिए। और तत्वों का परमाणु क्रमांक कैसे याद रखा जाता है, उनका वर्ग और आवर्त कैसे याद रखा जाता है, ये सारी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं कि आवर्त सारणी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, वर्ग, पहला जो वर्ग है तत्वों का वो बनाएंगे इस तरह से। फर्स्ट वर्ग का हम निर्माण करते हैं, ये पहला वर्ग हम बनाते हैं। पहले वर्ग में हम आवर्त बना देते हैं। ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये 7वां आवर्त। पहला आवर्त ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद दूसरा आवर्त का जो वर्ग है वो हम बनाते हैं। यहाँ से बनेगा, ये हम बना देते हैं इस तरह से। और इन आवर्तों को आगे बढ़ा देते हैं। इस पहले आवर्त में जो तत्व हैं, पहले हाइड्रोजन है पहले वर्ग में, दूसरा हीलियम हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये तत्व हैं। इधर हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। आगे जो हमें आवर्त सारणी बनानी है उसमें हम चौथे आवर्त वाली आवर्त सारणी बनाएंगे जो डी ब्लॉक तत्वों की होगी। ये जो आवर्त सारणी, ये जो 2 वर्ग हमारे यहाँ पर बने हैं ये हमारे हैं बेटा एस ब्लॉक तत्व। क्योंकि आवर्त सारणी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है या 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। तो ये एस ब्लॉक के तत्व हो गए। इसके बाद हम डी ब्लॉक तत्वों को बनाएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पर वर्ग लिख लें। तो ये जो हमारा पहला वर्ग है इसको हम फर्स्ट ए या 1B कहते हैं। ये हमारा सेकंड ए या इसको 2B कहते हैं। ये सारे के सारे क्षारीय धातु हैं और ये क्षारीय मृदा धातु होते हैं। आगे यदि हम देखें तो यहाँ हम वर्ग लिखें, ये वर्ग हमारा हो जाएगा तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां,
9वां, 10वां, 11वां और 12वां वर्ग। इस तरह से हम वर्ग बनाने हैं। तो यहाँ भी हम नीचे एक लाइन खींच लें इस तरह से, और पूरी लाइन यहाँ खींच लें। और अब ये पहले आवर्त हम बना दें। इसमें 4 आवर्त, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों को 4 आवर्तों तथा 10 वर्गों में रखा गया है। अच्छा, ये रखते क्यों हैं ये भी हम समझ लें। इसलिए रखते हैं, एस ब्लॉक तत्वों को 2 वर्गों में क्यों रखा है? 2 वर्गों में इसलिए रखा है क्योंकि इनके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS 1 से 2 होता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 होता है। इसलिए इनके बाह्यतम कोष में या बाह्यतम उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि फर्स्ट ए यानी पहले वर्ग के तत्वों में के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए 2 वर्गों में इनको रखा गया है। इधर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके बाह्यतम कोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, 10। इसलिए इनको रखा गया है डी ब्लॉक में, यानी कि इनके उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 10 वर्गों में इनको रखा गया। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से रखा गया है। ठीक है। यदि हम इनको दूसरे तरीके से बना सकें, जैसे ये हो गया हमारा थर्ड ए, थर्ड बी, ये हमारा फोर्थ बी, ये हो गया फिफ्थ बी, ये है 6B, 7B, और ये तीनों 8th B में आते हैं आपके 8 9 10। ये होता है हमारा फर्स्ट बी और ये सेकंड बी के तत्व। हम लाइनिंग लिख लें या लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं। फिर आता है हमारा ये वर्ग तत्व हो जाते हैं हमारे किसके, डी ब्लॉक तत्व यहाँ तक। इसके बाद बेटा आते हैं हमारे पी ब्लॉक तत्व। पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आते हैं, इसलिए 6 वर्ग बनेंगे पी ब्लॉक तत्वों के। डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 10 वर्ग बने। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों को 2 वर्गों में रखा। यहाँ हमें 6 बनाने हैं, तो इनके जो तत्व हैं वो इस तरह से आएंगे आपके पहले आवर्त में, दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में। एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व पहले आवर्त, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में। बाकी आपका इधर भी है, चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में। लेकिन यहाँ से हमें दूसरे आवर्त की सीध में इस तरह से लाइनिंग लेनी है और फिर जो पहला आवर्त है उसके सीध में एक वर्ग का निर्माण करना है इस तरह से। इसको हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। ये लाइनिंग हमारी हो जाती है, तो ये हमारा वर्ग हो जाता है यहाँ पर 13 14 15 16 और इधर 17 और ये 18। इस तरह से हम इनको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा आपका फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A, 7A और इसको बोलते हैं हम 8th A या शून्य वर्ग। लाइन खींच लें, पहले आवर्त बना लें इस तरह से। ये आगे आवर्तों को हम बढ़ा दें, ये आवर्त हमारे बढ़ जाते हैं।
इस तरह से हम लाइनिंग खींच लेंगे। और ये जो हमारा दूसरा और तीसरा आवर्त है इसको इस तरह से बना देंगे, ये पहला आवर्त हो जाएगा। यानी कि आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां आवर्त हमारा हो जाता है। अब यहाँ हम तत्वों को लिखें, तत्वों को किस प्रकार लिखा जाता है वो आप देखें। ये मुझे याद थे, ये याद करने पड़ेंगे आपको पहले वर्ग के तत्व जो है, और इनको डायरेक्टली हम कैसे याद कर सकते हैं ये भी समझ लें। हाइड्रोजन है, ली, ना, की, रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे हम इधर देखें पी ब्लॉक तत्वों को, तो इनको कैसे याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा। ये पी ब्लॉक तत्व हो गए। यहाँ हमारा सबसे पहले क्या करें, हम आवर्त सेकंड के तत्वों को लिखें। आवर्त सेकंड के तत्व कौन कौन से हैं, बी, सी, एन, ओ, एफ और ये एन है। आवर्त का पहले आवर्त का है यहाँ पर हीलियम। अब हम इनको लिखेंगे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। इधर हम लिखेंगे कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है। ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरह से हमें याद करने हैं। ये है ने आगर कर जीरो रन पर। इस तरह से हम याद उनको करते हैं। इधर हम चौथे आवर्त में जो तत्व आते हैं हमारे, वो आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनको याद करने का तरीका है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जलाती हो। आगे हम देखें, यहाँ आता है हीट्रियम। मैंने किया कैसे याद रखा, यार जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आगे कब तक। फिर हम देखें छठवें आवर्त में डी ब्लॉक तत्वों को, ला हफ्ता, वरना रे ओस में इधर पिटाई और होगी। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। आगे ये जो सातवें आवर्त में तत्व हैं, ये सारे आर्टिफिशियल तत्व हैं, इनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, तो ये हमारे ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आपको इतना याद रखना है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये पहले वर्ग में आपका है क्षार धातु, और क्षार धातुओं को याद रखने का तरीका है ली, ना, की, रब से फरियाद। फिर सेकेंडरी में क्षारीय मृदा धातु, बेटा मांगे कार सुंदर, या यूँ भी कह सकते हैं हम कन्या सुंदर, बाप राजी या रोए, जो भी आप याद करना चाहें उस हिसाब से। इनको हम 36 याद करें। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जलाती हूँ। इधर आपका यार जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आगे कब तक। ये ला हफ्ता, ला
हफ्ता, वरना रे ओस में इधर पिटाई और होगी। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। पी ब्लॉक तत्वों को देखें, ये आपका 13वां वर्ग है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14वें वर्ग के तत्व कहे सीताजी सुनो प्रभु। इधर 15वें वर्ग के न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकारी। 16वें वर्ग के तत्वों को हम देखें, ओ स्टाइल से टीपो। 17वें वर्ग के तत्व हैं हमारे, फिर कल बाहर आई आंटी। 18वें वर्ग के तत्व है, ने आगर कर, 0 रन पर। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। यदि हम एफ ब्लॉक तत्वों को लिखें तो आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक तत्वों को रखा गया है और एफ ब्लॉक तत्व जो हैं, इन एफ ब्लॉक तत्वों की संख्या होती है 28। एफ ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 2 श्रेणियां हैं हमारे पास, एक तो लेंथिनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे, ये एफ ब्लॉक तत्व हो गए, ये एफ ब्लॉक तत्व हैं, ये हमारा लेंथेनाइड श्रेणी हो जाएगी, ये एक्टिनाइड श्रेणी हो जाएगी। इनमें 14 तत्वों को रखा गया है, तो 14 तत्वों के लिए हम लाइनिंग कर देते हैं। 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से यहाँ ये व्यवस्थित हो जाते हैं। अब हम यदि तत्वों को लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैंने कैसे याद कर रखा है। लेंथिनाइड श्रेणी की जो तत्व हैं उनको हम कैसे याद करते हैं। यहाँ सीरियम आता है आपका सीने पर, या फिर सीने पर कह दो या सीमा पर कह दीजिए, जैसे आप याद करना चाहें। सीमा पर पीएम, सीमा पर एनडीए, पीएम सीएम, यू गुंडे, तब डाई होंगे और तुम ये भी लो। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। सीमा पर एनडीए, पीएम सीएम, यू गुंडे, तब डाई होंगे और तुम ये भी लो। इस तरह से हम याद करते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गुदगुदाई तब दिल हुआ बेहाल और तुम ये भी लो। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। एक्टिनाइड तत्वों को याद रखने का तरीका है, यहाँ हम लिखेंगे थोरियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता पानी लाओ। इस तरह से हम याद रख सकते हैं।
थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता पानी लाओ। इस तरह से हम एफ ब्लॉक तत्वों को याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें इन तत्वों की, तो इन तत्वों की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फर्स्ट ए क्या क्यों लिखा। यहाँ ये जो फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, इधर थर्ड ए है, सॉरी थर्ड बी है, इधर थर्ड ए है, फोर्थ ए है, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि ये फर्स्ट जो पहले वर्ग के तत्व हैं, इनकी जो है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s1 होता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो यहाँ हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s1, यानी कि ये बाह्यतम कोश हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार हम इनमें भी इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, मैंने आपको बताया था ये बोरोन परिवार है, ये कार्बन परिवार है, ये निकोजन तत्व कहलाते हैं। वर्ग 15 के, वर्ग 16 के आपके चाल्कोजन, कैल्कोजन भी कहते हैं। 17 के हेलोजन, और ये अक्रिय गैस हैं। ये शून्य वर्ग के तत्व या नॉवल गैसेज ये कहलाती हैं। पहले वर्ग के तत्व आपको पता है क्षार धातु, और ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ये आपके एफ ब्लॉक तत्व हैं, इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ये आपके डी ब्लॉक तत्व हैं, आपके वर्ग 3 से वर्ग 12 ये डी ब्लॉक तत्व हैं। यदि हम आगे बात करें कि इनका परमाणु क्रमांक कैसे लिखा जाएगा, कैसे याद करें परमाणु क्रमांक को, तो एक संख्या है जिसको हम बोलते हैं जादुई संख्या, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर है आपका 288 18 18 एंड 32। इस तरह से ये मैजिक नंबर है। इसके आधार पर हम इनका परमाणु क्रमांक लिखना जान सकते हैं। कैसे? देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हम जानते हैं। और जब आवर्त में हम आगे बढ़ें तो परमाणु क्रमांक का क्रम बढ़ता जाएगा। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 हो गया। फिर आगे नॉवल गैस से, फिर आगे जब नॉवल गैसेज आ जाती है उससे आगे फिर नेक्स्ट आवर्त आ जाता है। तो दूसरे आवर्त में हम देखें लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 हो जाता है। अब कैसे लिखें, हम लोगों को कैसे याद रखना है ये समझना है। ये जो जादुई संख्या बनाई गई है, ये तत्वों को आवर्त में रखने के आधार पर बनाई गई है। यानी पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, 5वें 6वें और 7वें में कितने कितने तत्व हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें नेक्स्ट जिस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो उससे ऊपर वाले तत्व को हम देखेंगे वो कौन से आवर्त का है और उसमें कितने तत्व हैं। यदि मान लीजिए हम यहां देखें लिथियम को हम देखें, लिथियम का परमाणु क्रमांक हमको पता है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो यहाँ हम देखें लिथियम से ऊपर वाला तत्व को आवर्त कौन सा है, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, जो पहले आवर्त का तत्व है उसमें +2 कर देंगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है और +2 कर दिया, 2 और 1 3। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक हो जाता है 3। फिर हम देखें अगले आवर्त में, तो यहाँ हम देखें लिथियम जिस आवर्त में है उसमें तत्वों की संख्या 8 है और हमें सोडियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें +8 कर देते हैं, 8 और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हो जाता है 11। यदि हम आगे की बात करें पोटेशियम की, तो 11 कितने तत्व हैं इसमें, 8
तो +8 कर देंगे हम, 11 और 8 होता है हमारा 19। फिर रुबिडियम का हम परमाणु क्रमांक निकालें तो रुबिडियम का परमाणु क्रमांक हम निकालें तो 19, यानी कि चौथा आवर्त है। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18। तो हम क्या करें, 19 में 18 जोड़ेंगे, 19 दूना 38 यानी 37 इसका परमाणु क्रमांक आ जाता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यहाँ 18 तत्व हैं, इसमें भी 18 हैं आपके रुबिडियम में। तो सीजियम का हम परमाणु क्रमांक निकालें तो क्या करेंगे, 37 में हम +18 कर देंगे। तो 37 में हम 18 जब लिखते हैं तो 7 दूनी 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 55 इसका परमाणु क्रमांक होता है। आगे हम जब बात करें फ्रांसियम की, तो फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे। जो ये छठवां आवर्त है, छठवें आवर्त में यहाँ La और HF के बीच में 14 तत्वों को रखा गया है। वो F ब्लॉक के तत्व हैं, F ब्लॉक के तत्व हैं। तो टोटल आपके छठवें आवर्त में 32 तत्वों को रखा गया है। तो हम यहाँ पर जब Fr का परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो +32 कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा 87 हो जाता है। आगे जब हमको परमाणु क्रमांक लिखना है तो क्या करेंगे, अब हम जब हमने पहले वर्ग के तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लिया तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि आवर्त में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो तत्वों का हम परमाणु क्रमांक लिखते जाएंगे। जैसे लिथियम का यहाँ पर 3 है, आगे बढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा 4, बेरिलियम का, बोरोन का 5, ये 6 7 8 9 10। इधर हम निकालें 11 सोडियम का, आगे बढ़े 12, यहाँ आ जाएगा 13 14 15 16 17 18। ये देखिए नेक्स्ट चौथे आवर्त में 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इस तरह से हम इनका परमाणु क्रमांक लिखते जाएंगे और ये आ गया 36। ठीक है, 37 के बाद ये 38 हो जाएगा, 39, ये 40, 41 42 43 44 45 46 47 48, इंडियम का 49 50 51 52 53 और ये 54। आगे यहाँ हमें ध्यान रखना है छठवें आवर्त में हमें ध्यान रखना है 55 तो सीजियम को हो जाएगा, 56 बेरियम का और 57 हो जाता है किसका, La का। अब इससे हम आगे बढ़ें तो HF का 58 नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ छठवें आवर्त में थर्ड बी वर्ग में 14 तत्व रखे गए हैं किसके, ए ब्लॉक के, जिनको बोलते हैं लैंथेनाइड तत्व। ठीक है, तो 14 तत्व कहाँ से, यहाँ से सीरियम, ए ब्लॉक का सीरियम, ये 58 होता है। 58 59 60 61 62 63 64 65, ये 66 67 68 69 70 और ये 71। Lu का परमाणु क्रमांक 71। फिर हम 72 लिखेंगे HF का, फिर आगे बढ़ जाएंगे 73 74 75, ये 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 और ये यहाँ पर 86 के बाद 87 आ जाता है फ्रांसियम का। फ्रांसियम के बाद आपका Ra है रेडियम। ठीक है, ये 87 के बाद ये 88 आपका रेडियम है
और रेडियम के बाद आता है हमारा Ac एक्टिनियम। अब 88 के बाद 89 जो है वो एक्टिनियम का होगा, और एक्टिनियम के बाद हमारा आ जाता है Rf रदरफोर्डियम, यानी 90 परमाणु क्रमांक Rf का नहीं होगा, क्योंकि इस थर्ड वी वर्ग में ए ब्लॉक तत्वों को रखा गया है और सातवें आवर्त में थर्ड वी वर्ग में ए ब्लॉक तत्वों की एक्टिनाइट श्रेणी को रखा गया है। ये हमें ध्यान रखना है। तो Ac के बाद 90 आएगा थोरियम का लेंथेनाइट श्रेणी में, एक्टिनाइट श्रेणी में, तो 91, ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 Lr का होता है। Lr के बाद Rf का आता है आपका 104। फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। इस तरह से तत्वों को इनमें व्यवस्थित किया गया है, रखा गया है। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें और कई विशेषता हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जादुई संख्या इसको कहा जाता है। इससे हम तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको इसमें कई चीज़ें और भी बताऊंगा, ये आप याद रखें। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी कैसे बनानी है, प्रयास करना है, मेहनत करनी है, बार बार हमको लिख लिख के आवर्त सारणी को याद करना है, तत्वों को याद करना है। तत्वों का याद रखने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। मैं फिर से पुनः इसको रिपीट करूँगा। आप लोग धैर्य से इन चीज़ों को समझें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों से कि आवर्त सारणी केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। ये हमें मजबूती के साथ याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।